हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत ज्यादा शानदार होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने CSIR नेट के लिए, गेट के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इससे पहले वाली मेरी वीडियोस देखी होंगी। जनरल एप्टीट्यूड की हम एक नई क्लास के अंदर आ गए हैं, जहां पे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से एक नया चैप्टर फिर से पढ़ेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर्स के अंदर आप लोगों ने डिफरेंट हमने क्वेश्चंस करे हैं, डिफरेंट चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, राइट। और आप सभी के जो डाउट्स आ रहे हैं, मैं धीरे धीरे करके सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर रहा हूं। एंड जो अभी भी डाउट्स होंगे, जिनके भी बच्चों के डाउट्स अभी बचे हुए हैं, तो अभी भी आपके धीरे धीरे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज हमारा नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम एक मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा वो रहता है, चैप्टर है। इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा डेप्थ में चीजों को पढ़ेंगे। और नंबर सिस्टम से आप लोगों के ना क्वेश्चंस ना बहुत ही इजी आते हैं, अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक क्लियर है नंबर सिस्टम के, तो ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे हैं, मैं देख रहा था डाउट सेशन के अंदर, उन्होंने क्या कर रखा है, एक वो आता है, क्या बोलते हैं, शायद आप लोगों के पास डाउट्स पूछने के बाद आता होगा कि आप लोगों का डाउट कितना अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। तो आप खुद सोचें कि एक डाउट को मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने पूरा उसे पढ़ाया है, एंड इफ इन केस मैंने आपको उसको समझाया और आपको फिर समझ नहीं आया, तो इट मींस कि आपको वो वाली वीडियो फिर से देखनी है। ठीक है, मैंने लिख के भी दे दिया आपको वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है। तो आप लोग क्या करा करें, उस वाले क्वेश्चन को जो मैंने डाउट बॉक्स के अंदर आपको लिख के दिया है, उसको पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फिर से देखो। ठीक है, वो चीज जरूर समझ में आएगी। क्योंकि अगर आप लोग सोचेंगे कि अगर ठीक है मैंने वीडियो देख ली एक बार और मैंने डाउट बॉक्स के अंदर डाउट लिखा और जो सर ने रिप्लाई किया है डाउट बॉक्स के अंदर वो समझ नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम, थोड़ा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे ना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ, आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग अपने डाउट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर, एंड जो भी आपके अपकमिंग डाउट्स होंगे मैं उनको आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आज हम लोग। हाँ, इससे पहले हमने पढ़ा था HCF, LCM एंड अलजेब्रा के क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम 1। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हम लोग अभी तो करेंगे ही, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम एक थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे पढ़ते हैं हम लोग, और धीरे धीरे सारी की सारी चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ 2 डिजिट नंबर is such that if 4 is placed to its right, its value would increase by 490. Find the original number. Find the original number. बताओ, इसको तुम लोग क्या कर सकते हो कि इसे डायरेक्टली तुम ना ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो, राइट। ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो इसे। तो बताओ किस तरीके से होगा, एक बार जल्दी सोच के बताओ। क्या कहा उसने, एक 2 डिजिट नंबर है, अगर उसके राइट में हम लोग लगाएंगे क्या, 4 लगाएंगे, तो वो नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 490 से। 490 से आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है क्या आपके पास, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन के अंदर है ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर मैंने ले लिया x y, उसमें वो 490 से इंक्रीज हो रहा है। अगर उसमें राइट में आ जाए 4, उसके राइट में आ जाए क्या, 4। आई होप यहां पे समझ में आ गई होगी बात। तो अब देखो, यहां पे आपको 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं अभी बताता हूं। जैसे कि आपके पास 49 लिखते हो आप लोग, राइट, आप 31 लिखते हो। तो देखा जाए तो आप 49 को किस तरीके से लिख सकते हो, 40 इंटू 10, राइट, 40 इंटू 10। ठीक है, 4 इंटू 10 प्लस 9, बोलो हाँ या ना। 4 इंटू 10 प्लस 9, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें। और इसके बाद अगर मैं बात करूं 31 की, 31 की 3 इंटू 10 प्लस 1, बोलो हाँ या ना। 3 इंटू 10 प्लस 1, क्लियर है चीजें। तो अगर आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, अगर आप लोग क्या करेंगे, एक चीज नोटिस करेंगे, जल्दी बताओ। ठीक है बच्चों, तो देखो ये चीज है। मैं आपको एक काम करता हूं, फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं यार, है ना, समझना यार, अच्छे से समझना इस चीज को। ठीक है, चलो तो मैं तुम्हारे को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, कोई भी ना 2 डिजिट नंबर ले लो, राइट, कोई भी आप क्या ले लो,
2 डिजिट नंबर ले लो आप, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, बी 39 10 10 भी ले लिया, चलो 10 नहीं लेते फिर समझ नहीं आएगा, 13 48 69 कुछ भी, ठीक है। तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है भैया, 3 इंटू 10 प्लस 9, बोलो हाँ या ना। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 10 इंटू 1 प्लस 3। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 10 इंटू 4 प्लस 8, बोलो हाँ। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 6 इंटू 10 प्लस 9, बोलो हाँ या ना, बताओ। तो अगर तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, 10 प्लस ये, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10x प्लस वाई, यहां पे भी है देखो, 10x प्लस वाई यहां पे भी है प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहां पे भी क्या है, 10x प्लस वाई है, बोलो हाँ या ना। और यहां पे भी क्या है, 10x प्लस वाई, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोगों से एक चीज कहूं, तो तुम अगर यहाँ पे देखोगे x और y की वैल्यू वेरिएबल, ठीक है, x और y को हमने वेरिएबल लिख रखा है, x की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, y की वैल्यू भी कुछ हो सकती है। तो 10 की वैल्यू 10 ही रहने वाली है, x की वैल्यू इसमें 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 9 है। इस वाले केस के अंदर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। इस वाले केस के अंदर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 8 है। इस वाले केस के अंदर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 9 है, ठीक है। समझ में आती चीजें। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं यहां पे कि एक्स वाई मतलब 2 डिजिट नंबर था ये, इसको मैंने तुम्हारे को समझाया, 2 डिजिट नंबर था वो, 2 डिजिट नंबर 490 से बढ़ जाएगा अगर उस 2 डिजिट नंबर के राइट हैंड साइड में मैंने 4 लगा दिया तो, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आई। अब 2 डिजिट नंबर को हम लिख कैसे सकते हैं, 10x प्लस वाई, ये एक नंबर था जैसे 13 14 15 19 42 कुछ भी था, प्लस का 490, सर 490 कहां से आया, क्वेश्चन से आया, 490 कहां से आया सर, क्वेश्चन से आया, इज इक्वल्स टू, अब वो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा ना, बोलो हाँ है ना, जब 4 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 100x प्लस 10y प्लस 4। अब कोई भी बच्चा ना मुझसे ना यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि सर जी ये 100xy कैसा आया। अब तुम 3 डिजिट नंबर्स को देखो, 3 डिजिट नंबर्स को अगर आप देखोगे 101 है, या फिर इसको मैं लेता हूं 239 है, 163 है। तो देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हो तुम, इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 2 इंटू 100 200 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 9, बोलो हाँ या ना, प्लस 9। क्या समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिख सकता हूं मैं, 100x प्लस 10y प्लस z। तो ये समझ में आई क्या कि 100x प्लस y प्लस z, इसको भी इसी तरीके से लिख सकते हो तुम। इसको अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, 1 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस z, बोलो हाँ है ना। और z की वैल्यू इसके अंदर क्या है, 3 है। z की वैल्यू क्या है इसमें, क्या है बताओ, 3 है, बोलो हाँ। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, मतलब क्या है, 2 डिजिट नंबर्स का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो क्या होता है, 2x प्लस वाई, किसी भी 2 डिजिट नंबर को तुम इस तरीके से लिख सकते हो। और 3 डिजिट नंबर का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो किस तरीके से लिख सकते हो तुम, इस तरीके से लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही है हर एक स्टूडेंट को बात। तो बस ये इस तरीके से आ गई वैल्यू। तो यहां पे तुम्हारे को लिखना है, तो बताना इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, ये 100 है, ये यहां पे चला जाएगा 90x प्लस का 9y इज इक्वल्स टू 486, इज इक्वल्स टू 486, ठीक है। 9x प्लस वाई इक्वल्स टू 486, बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो अगर तुम इसको यहां पे 9 को कॉमन ले लोगे, 9 को कॉमन ले लो तो 10x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी और 486, और 9 से काटेंगे इसे तो ये 5 से और ये 4 से, तो 10x प्लस वाई की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 54।
ठीक है, तो 54 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ, समझ में आई बात? यही तो क्वेश्चन पूछा गया था तुमसे, बोलो 54 इज द राइट आंसर। कि अगर तुम्हारे को अब मैं आंसर के थ्रू बताऊं तो क्या कहा गया कि 54 तुम्हारे पे पहले नंबर था, अगर मैं उसके राइट हैंड साइड में 4 लगा दूं तो 54 के राइट हैंड साइड में लगा के कितनी वैल्यू बन जाती है भैया? 544। अगर 544 जो राइट हैंड साइड में 4 लगा के वैल्यू बनी है, उसमें से अगर तुम 54 माइनस कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 490। तो मैं ये कह सकता हूं ना 54 की वैल्यू 490 से इंक्रीज हो गई, 490 से इंक्रीज हो गई अगर मैंने वैल्यू 54 के राइट हैंड साइड पे 4 लगा दिया। बोलो हाँ या ना? यही तो था। समझ में आ रही चीजें? बताओ, दिक्कत कोई? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ या ना? बढ़े आगे, चलो। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ डिजिट्स यू हैव टू टाइप टू राइट ऑल द पेजेस नंबर ऑफ अ बुक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फर्स्ट पेज इज 209। व्हाट इज द नंबर ऑफ द पेजेस इन दैट बुक? कितने नंबर ऑफ द पेजेस होने वाले हैं उस किताब के अंदर? बताओ कितने नंबर ऑफ द पेजेस होंगे इस किताब के अंदर? जल्दी बताओ, बताओ क्या होगा। देखो क्या करा मैंने, हमारे को नंबर ऑफ द पेजेस निकालने हैं, तो मैंने क्या करा, लेट द नंबर ऑफ द पेजेस बी एक्स। मैंने कर दिया लेट द नंबर ऑफ द पेजेस बी एक्स। अब मुझे बताना कि जो 3 तरीके से पेजेस होंगे, जो 1 से लेके 9 पेजेस तक होंगे, तो कितने डिजिट्स यूज होंगे उसमें? बताओ। 9 डिजिट। ठीक है, 9 डिजिट्स। अब जो कि 9 से लेके, सॉरी 10 से लेके, ये 2 डिजिट होंगी ना, ये सिंगल डिजिट लिखता हूं पहले यहां पे। यहां पे क्या होंगी तुम्हारी? सिंगल डिजिट होंगी। 10 से लेके 99 तक ये क्या हुई तुम्हारी? डबल डिजिट हुई। ये क्या हुई तुम्हारी? डबल डिजिट हुई। ठीक है, ठीक है। तो ये 100 होगा और 9 डबल होगा, तब 100 से लेके हमारे को नहीं पता कितने हैं, तो मैं ये कह सकता हूं ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताना कि कितने डिजिट्स यूज हुई हैं इसमें 1 से लेके 9। इसमें कितने हैं? 9 डिजिट हैं, और कितनी बार? एक ही बार तो 9 डिजिट्स यूज हुई हैं यहाँ पे। इस वाले केस के अंदर देखो, यहां से यहां तक कितने हैं तुम्हारे पास? 89 है। बोलो हाँ या ना? यहां से यहां तक कितनी वैल्यू होगी? बोलो 90 वैल्यूज होंगी ना इसमें, माइनस करेंगे तो 100 से, तो 90 वैल्यूज आएंगी तुम्हारे पास इंटू 2, 180। ठीक है, और यहां पे 3 डिजिट्स इंटू 2 इंटू 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे ये देखो ये सिंगल डिजिट है, सिंगल पेजेस है। मतलब आप मान के चलो, इसको समझाता हूं मैं। देखो ये सिंगल डिजिट क्या है, इसको समझने की कोशिश करना, फिर आपको चाहे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो तुमने पेजेस देखे होंगे ना, तो आपकी जिस भी किताब पे तुम पढ़ते हो उस पर पेजेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्या आता है? 10 आता है, फिर 11 आता है, फिर 12 आता है, फिर 13 आता है, फिर 14 आता है, फिर तुम्हारा कितना आता है? 101, 102, 103 एंड सो। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ना इसको ना स्प्लिट कर दिया, यहां से यहां तक एक पन्ने पे, एक पन्ने पे, एक पेज 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 पे, स्टार्टिंग के 9 पेजेस में नंबर ऑफ द डिजिट्स यूज कितनी है? सिंगल ही तो डिजिट यूज हो रही है। एक पेज पे एक ही तो डिजिट आ रही है, चाहे 1 आ रही है, चाहे 2 आ रही है, चाहे 3 आ रही है, चाहे 4 आ रही है, 5 आ रही है, 8 आ रही है, 9 आ रही है, एक ही तो डिजिट आ रही है ना। बोलो हाँ, है कि नहीं? स्टार्टिंग के 9 पेजेस के अंदर, स्टार्टिंग के 9 पेजेस के अंदर कितनी वैल्यूज आ रही हैं? बताओ कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 9 डिजिट नहीं आ रही हैं? जल्दी बोलो, बताओ 9 डिजिट्स में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? बोलो। एक ही डिजिट आ रही है,
बोलो, बताओ कितनी डिजिट आ रही है? सिंगल डिजिट ही आ रही है। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो यहां से 10 से लेके 99 तक हर एक इंडिविजुअल डिजिट, हर एक इंडिविजुअल पेज के अंदर कितने डिजिट आ रही हैं? 2 डिजिट आ रही हैं। बोलो हाँ। इसमें इंडिविजुअल पेज में एक डिजिट आ रही है, इसमें इंडिविजुअल पेज में 2 डिजिट आ रही हैं, 10 11 12 13 14। ये देख लो मैं, 2 इंडिविजुअल पेज पे कितने डिजिट्स आ रही हैं? 2 आ रही हैं। अब 99 के बाद कितने डिजिट्स आने लग जाएंगे भैया? 3 डिजिट्स आने लग जाएंगे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। 101 102 103 104। बोलो हाँ या ना, बोलिएगा। क्लियर है? तो यहां पे 100 डिजिट, इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में कितना है? 1 है, फिर कितने हैं? 90 इसमें करेंगे तो 90 आपके पास वैल्यूज होंगी, 90 आपके पास नंबर्स होंगे, तो 90 नंबर्स होंगे, 90 डिजिट्स होंगी जो कि 2 वाले होंगे, तो 180 डिजिट्स आएंगे यहां पे। अब 3 है तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 100 माइनस का 100 से x तक लेके जाना ना, ठीक है। तो 100 से x तक लेके जाओगे तो कितनी वैल्यू आएगी? बोलो। x 100 से लेके जाना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें जो सबसे बड़ा लास्ट पेज होगा x, अरे यार x माइनस का 99, मुझे नहीं पता कितने नंबर है, कौन सा लास्ट पेज है, कोई भी पेज हो सकता है, और उसको अगर हम देखेंगे तो 3x माइनस का 99 इंटू 3 करना है, राइट। 9 3 27, 9 3 27 29 297, राइट। समझ में आया बात? ये फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझना। मैंने समझाई है शायद कि जो मैंने पूरे बुक को इस तरीके से लिखने की कोशिश करी है, पूरे बुक के पेजेस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जहां पे आपकी हर एक पेज पे जहां पे सिंगल डिजिट आ रही होगी 1 2 3 4 9 तक। फिर 10th नंबर से, मतलब 10th नंबर से कितनी डिजिट एक पेज पे यूज होने लग गई होंगी? 2 डिजिट यूज होने लग गई होंगी। और 100th पेज से, 100वें पेज से x तक तुम्हारे को लास्ट पेज नहीं पता, लेकिन 3 डिजिट्स यूज होने लग गई होंगी ऑन और सिंगल पेज, ठीक है। तो एक पेज जहां पे कितनी डिजिट्स यूज हुई हैं? पहले वाले में 9, यहां पे 90 पेजेस हैं, ऐसे 90 पेजेस हैं और 2 डिजिट्स यूज हो रही हैं, तो कितनी डिजिट्स यूज हो गई? बोलो। 180 डिजिट यूज हो गई। 3 पेजेस हैं, सॉरी 3 डिजिट्स हैं, और पेजेस कितने हैं तुम्हारे को नहीं पता, तो इसलिए वजह से x ले लिया मैंने कि x नंबर ऑफ द पेजेस हैं। देखो लिखा हुआ है लेट द टोटल नंबर ऑफ द पेजेस बी x। जितने पेजेस हैं किताब से माइनस कर दो 99, क्योंकि 99 तक हमारे पास डिजिट्स यूज हुई हैं, यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो 99, तो हमारे पास लास्ट के बचे हुए पेजेस में कितने डिजिट्स यूज हुई होंगी? 3x माइनस का 297। बोलो हाँ या ना, 297, ठीक है। तो बस अब यही तो कहा है उसने। क्या कहा उसने? द नंबर ऑफ द डिजिट्स यू हैव टू टाइप टू राइट ऑल द पेजेस। कितनी? टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स टाइप कितनी है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टाइप्ड कितनी है? 2019। बोलो हाँ या ना, 2019 है आपकी टाइप्ड डिजिट्स। तो इनको ऐड कर लेंगे तो खत्म। 9 प्लस 180 प्लस 3x माइनस का 297 इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 297 इज इक्वल्स टू 2019। क्या ये समझ में आई बात? बोलो, ये वाली इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? 9 पेजेस पहले के थे, पहले 9 पेजेस में 9 डिजिट्स यूज हुई हैं, दूसरे 90 पेजेस में 180 डिजिट्स यूज हुई हैं, रिमेनिंग पेजेस पे ये डिजिट्स यूज हुई हैं। इन सबको अगर मैं ऐड कर लूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे सामने? 197 189 प्लस का 3x माइनस का 297 इक्वल्स टू 2019, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐड, इससे मैं माइनस भी कर देता हूं, इसका ना 297 है माइनस का 189, ठीक है। तो यहां पे आएगा तुम्हारा 8, यहाँ 0 1 108 है, 108 माइनस का आएगा
और 3x इज इक्वल टू 2019 माइनस का, ये फिर माइनस का नहीं होगा, सॉरी 108 प्लस का होगा इसका, तो 9 9 18 2019 108 9 9 18 1 17, ये 2 है ये 1 है, 2127 2127, ये 3x है, x की यहां से काटेंगे ये 7 से कटेगा, ठीक है ना, ये 0 है 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने 709, तो 709 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई क्या? बोलिएगा एक बार, जल्दी से बताओ, क्लियर है चीजें, बताइएगा, समझ में आ गई? जल्दी बताओ। क्लियर है, बढ़े आगे, ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट है मैंने आप लोगों के लिए हैं, नहीं तो आप लोग प्लीज इसे वापस से देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। टू रनर स्टार्टिंग टुगेदर रन ऑन अ सर्कुलर पाथ टेक 6 minutes and 8 minutes respectively to complete the one round. How many minutes later do they meet again for the first time on the start line assuming constant speed? Assuming constant speed, बताओ। अच्छा क्वेश्चन, एक बार मैं पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसे, बताइएगा। देखो, एक सर्कुलर ट्रैक है तुम्हारे पास, तुमने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में आपके जब कंपटीशन होता था, क्या होता था वो, जो आपके स्पोर्ट्स डे टाइप होता होंगे ना कॉम्पिटिशन, उसमें होता है ये, ठीक है। ये लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। अब क्या होता है कि यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट से ही कौन भागे, दो रनर्स भागे, मैंने बोला ए रनर है और यहां पे मैंने बोला बी रनर है, ए रनर है और मैंने क्या बोला, बी रनर है। ए रनर को लग रहे हैं 6 मिनट्स और बी रनर को लग रहे हैं 8 मिनट्स, ठीक है, टू रन द होल सर्कल। मतलब कि ए ना यहां से शुरू करके यहां से ऐसे ऐसे भागते 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 वापस आ जाता है 6 मिनट के अंदर, बोलो हाँ। और जो बी है ना, बी यहीं से शुरू करता है इसी के साथ, उसको यहां से पूरा भागते 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 वापस आने में लगते कितने हैं, 8 मिनट, बोलो हाँ। तो ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे पहली बार आएगा 6 मिनट में, फिर दूसरी बार स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएगा, 12 मिनट में, हर 6-6 मिनट के इंटरवल पे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो हाँ या ना। फिर आएगा 18 मिनट में, फिर आएगा 24 मिनट्स में, फिर आएगा 30 मिनट में, एंड सो ऑन। हो जाएगा ये ए की वैल्यू हर 6-6 मिनट में वापस से पहुंच जाएगा वो, क्योंकि उसने बोला assuming the speed is constant। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि सर अगर एक बार राउंड कंप्लीट हो गया तो दूसरी बार क्यों भागेगा, अगर 1-2 राउंड तक तो उसकी एनर्जी सही रहेगी तो उसकी स्पीड इक्वल रहेगी, लेकिन जब वो थोड़ा थक जाएगा तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। तो इतना ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना है, एग्जामिनेशन के अंदर जो एग्जामिनर ने सवाल पूछा है उतना ही तुम्हारे को दिमाग लगाना है। क्वेश्चन में कह दिया है assuming the speed is constant, ठीक है। तो अब क्या है, फिर बी की बारे में अगर मैं बात करूं तो बी सबसे पहली बार आएगा कितना, 8 मिनट में आएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस, फिर 8-8 के इंटरवल पे आएगा, फिर 16 मिनट पे आएगा, फिर आएगा 24 मिनट पे, फिर आएगा तुम्हारे पास 32 मिनट पे, एंड सो ऑन, बोलो हाँ या ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा उसने, क्वेश्चन में क्या कहा कि हाउ मेनी मिनट्स लेटर डू दे मीट अगेन ऑन द फर्स्ट टाइम। तो बताओ, जब ये 6 मिनट पे पहुंच रहा होगा तो ये तो पहुंचा नहीं होगा, जब ये 12 मिनट पे पहुंच रहा होगा तो ये तब ये 16 मिनट पे पहुंच रहा होगा दूसरी बार, ठीक है। तो देखा जाए तो 24th मिनट पे ये दोनों ऐसा होगा कि एक बार मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे ना डाउट बच्चों का क्या हो सकता है कि सर इसका तो राउंड कोई और होगा, उसका राउंड कोई और होगा, ये फर्स्ट राउंड की बात है, ये सेकंड राउंड की बात है, ये थर्ड राउंड की बात है, ये फोर्थ राउंड की बात है, ये फिफ्थ राउंड की बात है। ऑब्वियसली कि जब ए फोर्थ राउंड ले रहा होगा, बी अपना थर्ड राउंड ही कंप्लीट कर रहा होगा। जहां पे ए का 4 राउंड कंप्लीट हो गए होंगे, बी के थर्ड राउंड ही कंप्लीट हुए होंगे, उससे मैटर नहीं करता, उससे कोई भी मतलब हमारे को नहीं है। हमारे को सिर्फ और सिर्फ उसने बोला है कि वो एक समय पे कब मिलेंगे। एग्जामिनर अगर पूछता कि कौन से राउंड में मिलेंगे ए के,
तब हम वो आंसर देते फोर्थ राउंड में मिलेगा। बी के कौन से राउंड में मिलेंगे, तब हम आंसर देते थर्ड राउंड में मिलेंगे। लेकिन हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि कब मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर जी 24th मिनट में मिलेंगे। अब एग्जामिनेशन के अंदर हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना है, ऐसे नहीं लिखना, तुम्हारे को 6 और 8 का ले लेना है एलसीएम डायरेक्टली। 6 और 8 का ले लेना एलसीएम, और 6 और 8 का एलसीएम आएगा 24, तो 24 इज द राइट आंसर, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, 24 इज द राइट आंसर, तो डायरेक्ट आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना, जल्दी बताएं, बढ़े आगे चलिए। अरे ये तो क्वेश्चन नहीं लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसमें बताता हूं क्या है इसमें, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे कि कौन सा लार्जेस्ट है इसमें। ठीक है, तो इसमें मैं दे देता हूं, एक सेकेंड में नोट्स चेक करता हूं एक बार अपने। 250, 340 है ना, ये ना। 2 की वैल्यू 50, ये है क्वेश्चन। 3 की वैल्यू 40, फिर ये है तुम्हारे पास 4 की वैल्यू 30 है ना, और है फिर क्या 5 की वैल्यू 20, सॉरी पावर। ठीक है, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30, इसकी निकालनी है तुम्हें। ठीक है, समझ में आ रही है, बताओ जल्दी बताओ, यही है ना 250। ठीक है, चलिए शुरू करें, बताओ बच्चों। देखो ये वाला क्वेश्चन ना हम लोगों ने ना क्लास 6 में पढ़ रखा है। एक्सपोनेंट्स और बेस वाला नहीं था हमारा पास। ठीक है, बेस होता है, पावर होती है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा इसका याद, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि क्या होती है। कि लेट्स से कि a की पावर b है और a की पावर b है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। राइट है, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं क्या, पावर। ठीक है, तो जब भी ना ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या था कि जब आपने ये, मैंने जैसे बताया आपको 5th 6th क्लास में जब हमने ये पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, तो इसमें क्या होता है, ये बेस होता है और ये क्या होता है, पावर होती है। तो या तो ना आपको ना बेस इक्वल, कभी भी कोई भी वैल्यू हो ना, कभी ऐसे आपको पावर्स में वैल्यू दी होती है, तो तुम उनको इक्वेट या फिर तुम चेक कैसे कर सकते हो, कोई भी वैल्यू कोई बड़ी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हो, या तो तुम्हारे को बेस इक्वल करना पड़ेगा 2 से ज्यादा नंबर का, या फिर आपको पावर इक्वल करनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे आपसे पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। ऑब्वियसली आपसे 2 का स्क्वायर पूछता, 3 का स्क्वायर पूछता, 3 का क्यूब पूछता, 3 की पावर 5 पूछता, 3 की पावर 6 पूछता, 4 की पावर 2, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, या फिर 5 की पावर कुछ भी पूछता हो। राइट, तो तुम उसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन तुम इसके अंदर इसका आंसर निकाल सकते हो 2 की पावर 50। आप अगर कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो आपको कैलकुलेशन ना मिलेंगी नहीं। राइट, 3 की पावर 40 आप लोग कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करने जाओगे तो नहीं मिलेगी। राइट, तो आपको करना क्या है इसके अंदर, देखो इसके अंदर आपको करना क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी बोर्ड पे, लेकिन चलो ठीक है, समझते हैं। अब आपको क्या करना है ना, कि जब भी आपको इन्हें इक्वेट करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, कि जो भी है ये देखो 2 3 बेस पे अगर हम ध्यान देंगे तो 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसको ना इक्वेट करना ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप पावर्स पे ध्यान देंगे तो 50 है, ये 40 है, ये 30 है, और ये क्या है 10 है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, जो पावर्स हैं, जो आपकी पावर्स हैं वो क्या है, आपकी मल्टीपल ऑफ 10 है। राइट, मल्टीपल ऑफ 10 है आपकी। ठीक है, तो 2 की पावर लेट्स से कि 5 अगर मैं ले लेता हूं, तो यहां पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसको अगर मैं कहता हूं 3 की पावर 4 है और होल पावर 10 है, 10 हो जाएगी। एंड अगर आप यहां पे देखेंगे तो क्या है, आपकी 4 की पावर 3 है और होल की पावर 10 है, एंड 5 की पावर 2 हो जाएगी, एंड होल की पावर 10 हो जाएगी। तो अब मुझे बताइएगा कि आपका
सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे थर्ड नंबर का बड़ा नंबर कौन सा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप लोगों को आई थिंक रैंकिंग आपको दिख गई होगी एंड आप लोगों के आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो मुझे बताइएगा कि क्या पूछा था, विच वन इज द लार्जेस्ट, तो कौन सा सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होने वाला है बताइए, विच वन इज द लार्जेस्ट, बताइए जल्दी से। 3 की पावर 4, आपको देखो अब 2 की पावर 5 अगर मैं निकालना चाहूं तो अंदर की वैल्यू 2 की पावर 5 कितनी होती है, 2 की पावर 5 होती है 32, तो 32 की पावर 10 है ना। ये क्या है आपका 3 की पावर 4, तो 3 3 9 9 9 81, 81 की पावर 10, ये कितना है 16 और 64, 64 की पावर 10, और ये कितना है प्यारे बच्चों, तुम बोलोगे सर जी 25, तो 25 की पावर 10। तो अब आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर हो गया है सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका, ये वाला है, ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ये है एंड द लार्जेस्ट वन इज ये, तो कौन सा होगा बच्चों 3 की पावर 40, 3 की पावर 40 इज द राइट आंसर। ये देखो बिल्कुल भी ना आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना यार कि क्या कर दिया मैंने, बिल्कुल नॉर्मल चीज करिए आपके सामने कि जब भी आपके पास ना इस तरीके के क्वेश्चंस आए, एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस आए, तो पावर का और बेस को या तो इक्वल बनाओ या पावर को इक्वल बनाओ, वहां से आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। मैंने क्या करा था कि बेस में मुझे कुछ भी चीज ऐसी नहीं लग रही थी कि जिसको हम रिलेट कर दे और आंसर आ जाए, कि जिसको हम इक्वेट कर सके, लेकिन हमने पावर देखी 50 40 30 20, तो हमारे पावर्स हमने देखेंगे तो वहां से कितना 20 10 10 10 का मल्टीपल बन रहा था, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 5 की पावर 2, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने इसे सीक्वेंशियल वे में लिख दिया है कि क्या है, तो सबसे छोटा अगर पूछता तो 2 की पावर 5 की 25 की पावर 10, और सबसे छोटा का मतलब कितना है 5 की पावर 20 है। आप लोग अगर क्षमता है आपके किसी ऐसे, आपके पास कोई सुपर कंप्यूटर है, तो आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं, सबकी वैल्यूज देखो इसी सीक्वेंस में आएगी, सबसे छोटा ये होगा, उसके बाद का छोटा ये होगा, उससे बड़ा ये होगा, और उससे बड़ा सबसे बड़ा ये होगा, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे बढ़े, अब क्या कह रहा है इसमें, d की वैल्यू, d इज इक्वल्स टू ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी बी ए, वेयर ए बी सी आर द डेसिमल डिजिट्स, ठीक है, देन d इज डिविजिबल बाय व्हाट, देन d इज डिविजिबल बाय व्हाट। तो बताइएगा d का पूछा गया है कि वो किससे डिविजिबल होगा, जल्दी बताए। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं आपको ना ऑप्शंस के थ्रू भी करने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा, और आपको अभी पूरा का पूरा मेथड भी इसमें सिखाता हूं। बताइए एक बार इसका, ठीक है, शुरू करें इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, ए डी इज इक्वल्स टू एबीसी, तो ए बी सी यहां दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। ए बी सी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ए बी सी की, डी की वैल्यू दी हुई है ए बी सी प्लस, ठीक है, देखो डी की वैल्यू दे रखी है आपको ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस कैप सी ए बी। तो अगर मैं देखो इसको इस तरीके से लिखूं, ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे बी सी ए, यहाँ पे सी ए बी, और d की वैल्यू यहाँ पे इक्वेट कर दें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो ए बी सी, ठीक है, देखो 3 डिजिट नंबर है ना, यूनिट टेंस 100 है ना, यूनिट 10 100, तो यहाँ पे आएगी, देखो ए बी सी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ए बी सी आएगी। तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 3 डिजिट नंबर लिखना सिखाया था ना, तो मैं बोलो हाँ या ना, 3 डिजिट नंबर मैंने लिखना सिखाया था, कैसे होता है 100x प्लस ये प्लस z, बोलो हाँ या ना। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि ए बी सी है ना, तो 100 ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, यहां लिखता हूं, एक सेकंड पहले इसको लिख देता हूं मैं, ए बी सी है ये, ए बी सी प्लस का बी सी ए प्लस का सी ए बी, राइट, समझ में आ रही चीजें, बोलो हाँ, ठीक है, हाँ बोल दिया आपने। तो देखो अगर मैं असाइनिंग द वैल्यूज अगर मैं करूं इसमें, तो d को अगर देखें तो ये ए बी सी है, और यहाँ पे भी ये d की वैल्यू लिखी है मैंने, ठीक है, b यहाँ पे क्या है ए बी सी ए बी है, और ए बी सी ए बी है, तो हमने क्या रखी है d की वैल्यू लिखी है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं 100 ऑफ ए बी सी प्लस का 10 ऑफ ए बी सी नहीं, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होगा, 100 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस 10 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है।
तो कितनी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 100A, बड़ा ही वैल्यू लिखता हूँ, बहुत बड़ी आएगी। अगर आपको दिख रही होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है। इसमें क्या होगा, 100A है प्लस 100B है प्लस 100C है प्लस 10A है प्लस 10B है प्लस 10C है प्लस A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो 110 ये कितना आ जाएगा, 111A प्लस 111B प्लस 111C। ठीक है, D की वैल्यू चल रही है ये। तो अगर मैं D की वैल्यू यहाँ पे देखूं तो ये लिख दें जाएगा A प्लस B प्लस C। तो 111 किसका मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल होता है, 3 इंटू 3 ये करेंगे तो A प्लस B प्लस C। तो क्या पूछा था उसने, देन D विल बी डिविजिबल बाय 37 एंड 3, 37 एंड 3, 29 बट नॉट 37 बट नॉट ये 37 और 29 से डिवाइड नहीं होगा, 37 से डिवाइड होगा। क्या चीज समझ में आई, बोलो हाँ या ना, क्लियर हुई ये बात, बताओ। मल्टीपल ऑफ 37 आएगा। एक बार फिर मैंने बता दूं क्या था क्वेश्चन में, फिर से समझ लो कि D की वैल्यू गिवन थी, D की वैल्यू गिवन थी वेयर ABC आर डेसिमल डिजिट्स थी ये। तो A की मैंने फर्स्ट मतलब अगर देखें हैं तो ABC यहाँ पे भी है, ABC यहाँ पे भी, ABC यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्या होगा, यूनिट डिजिट्स ये क्या है, अगर इसे देखेंगे, अगर आप इसे देखेंगे तो ये देखो ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है। तो यूनिट डिजिट ABC 10 ABC 100 ABC। तो किस तरीके से, इस तरीके से लिखा होगा तभी तो ABC 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 आया होगा। ऐड कर सकते हो आप यार, है ना। तो इसमें D की वैल्यू आ गई। तो अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 3 डिजिट नंबर्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, तो 100x की वैल्यू 100 ABC 10 ABC एंड फिर ABC। क्या बात समझ में आ गई, बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्वेश्चन, बताओ। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ, ये देखो यहाँ पे ना बच्चा ना चकरा जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, समझना एक चीज को, जैसे कि मैंने ना यहाँ पे लिखा 11 लिखा तुम्हारे सामने, ठीक है, 11 लिखा, 21 लिखा, 31 लिखा। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, तो इसका स्क्वायर कितना होगा तुम्हारे पास, 961 होता है, बोलो हाँ या ना। इसका स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। इसका स्क्वायर होता है 144। अगर मैं इसको बोलूं 2 का स्क्वायर बोलूं, मैं 12 का स्क्वायर बोलूं, मैं 22 का स्क्वायर बोलूं, ठीक है, तो आप देखेंगे ये 4 होता है, ये 144 होता है, और ये होता है तुम्हारे पास 484। तो बेसिकली मुझे आपको यहाँ पे ना क्या समझाना है, उस चीज को समझें आप। यहाँ पे देखें कि चाहे कितना भी कोई भी बड़ा नंबर हो, चाहे मैं 101 का स्क्वायर लूं, चाहे मैं 1,01,01,011 का स्क्वायर लूं, सब में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे ना, तो यहां पे आप देखें 1 1 1 ही आएगा। 2 का देखेंगे तो 2 का स्क्वायर, अगर यूनिट डिजिट में 2 है ना और उसका स्क्वायर ले रहे हैं, चाहे कोई भी वैल्यू ले लो और यूनिट डिजिट में 2 है और उसका स्क्वायर लिया जा रहा है, तो 4 4 4 ही आएगा यूनिट डिजिट की अगर बात करें। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना तुम्हारे को 2017 की पावर 2017 नहीं निकालनी, ठीक है, 2017 की पावर 2017 नहीं निकालनी। तुम्हारे को करना क्या है, वो चीज को समझने की कोशिश करना कि जैसे कि मैं इसके अंदर बोलूं 2017 की पावर 2017 नहीं निकालनी, क्या करना है वो समझो। तुम्हारे को एक चीज नोटिस करनी है कि जैसे 7 की पावर 1 अगर मैं लेता हूं तो 7 की पावर 1 आती है 7, 7 की पावर 2 अगर मैं लेता हूं तो 7 की पावर 2 कितनी होती है 49, 7 की पावर अगर मैं 3 लेता हूं तो क्या होती है 343, 7 की पावर 4 अगर मैं लेता हूं तो कितना होता है इतना, ठीक है 2401। अब अगर मैं 7 की पावर 5 लूं तो देखो 2401 तो है ही, 4 तक कर दिया मैंने। अब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 0 28 4 8 7, ठीक है 16807, ठीक है। अब अगर मैं 7 की पावर 6 लूंगा तो 16807 तक तो है ही। अब 7 फिर मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा, 56 आएगा, 42 और 5 27 11, ठीक है। तो 117649 ये वाली वैल्यू आएगी,
ठीक है। अब 7 की पावर अगर मैं 7 लूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 117649 इंटू 7 अगर हम करेंगे, ये कितनी वैल्यू आएगी, 63, 28, 34 और 42, 45, 49, 53, 7, 5, 12 और यहाँ पे 8, तो 8, 2, 3, 5, 4, 3 और 7 की पावर अगर मैं 8 लूंगा तो आप और देखेंगे और बड़ा हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी तुम्हारे सामने, 8, 2, 3, 5, 4, 3 इंटू 7 अगर करेंगे तो 7 3 21, 7 4 28, 30, 35 है, 38 है, 21 है, 24 है, 7 2 14, 15, 60, 7 56, 57, तो 5 7 6 4 8 0 1, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पे मैंने आपका इतना टाइम क्यों लगाया, यहाँ पे मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व कराना चाहता हूं कि जो 7 की पावर 1 है यूनिट डिजिट 7 है, 2 है यूनिट डिजिट कितनी है, 9 है, 3 है यूनिट डिजिट कितनी है, 3 है, 4 है यूनिट डिजिट कितनी है, 1 है, 5 पे फर्दर 7 आ गई, 6 पे देखो फर्दर 9 आ गई और 7 पे फर्दर 3 आ गई और 8 पे फर्दर 1 आ गई। तो बेसिकली आपकी यूनिट डिजिट ना हर 4 पावर्स के बाद रिपीट हो रही है, ठीक है, हर 4 पावर्स के बाद रिपीट हो रही है। आप कितना भी करके देख लीजिए, मतलब कि हर 4 पावर, मतलब कि आपकी ये इवन नंबर्स पे 9 आएगी या फिर 1 आएगी, ठीक है, और 1 3 पे 7 और 3 आएगी। तो मतलब कि बेसिकली 7 की कोई भी पावर चढ़ जाए, यूनिट डिजिट पे 7 की कोई भी पावर है, तो सबसे पहली चीज आप सभी को दिमाग में आनी चाहिए कि यूनिट डिजिट पे 7 9 3 1 इन तीनों में से ही कुछ ना कुछ आने वाला, इन चारों में से ही कुछ ना कुछ आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग यहां पे देखो ऑप्शंस अगर मेरे पे दिए होंगे तो मैं देख सकता हूं क्या होगा, ये देखो 1379 और इन्होंने क्या करा है 1379 ही है। तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे ऑप्शंस में भी गलत दिया होता, लेट से कि मैं यहाँ पे बोल देता, ये लेट से यहाँ पे दे रखा होता 5 दे रखा होता, यहाँ पे लेट से दे रखा होता 3 दे रखा होता और यहाँ पे लेट से दे रखा होता कितना 6, तो आप देखो मेरे को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी कि क्योंकि मैंने देखा कि 2017 में यूनिट डिजिट 7 है, तो मुझे पता है कि 7 की कभी भी पावर में चढ़ाता हूं तो मेरे पे 1397 में से कोई एक वैल्यू आने वाली है। तो यहां पे बिना चेक करे, बिना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करे मैं आंसर सी लगा के बढ़ जाता। लेकिन एग्जामिनर भी बहुत चलाक है, एग्जामिनर ने भी तुम्हारे को वही वो वैल्यूज दे रखी हैं कि जितनी वैल्यूज जो 7 की यूनिट डिजिट्स देती हैं 1379 ही देती हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, आ जाइए, तो क्या करेंगे अब आपको पता है कि 7 का तो केस पूरा बन गया। अब उसकी साइक्लिसिटी देखनी है आपको। 2017 को आप डिवाइड करोगे कहां पे, 4 से। क्यों करेंगे 4 से डिवाइड, क्योंकि तुम्हें पता है हर फोर्थ पावर के बाद आपकी 7 की वैल्यू रिपीट हो रही है, बोले हाँ या ना। तो 2017 को तुम 4 से भाग करोगे, ये आएगा, ये 5 से 20 0, ये करेगा 1, ये 0 करेगा, ये 17 देगा, 4 4 जा 16 करेंगे, यहां पे 1 आएगी, तो 1 वैल्यू है, मतलब कि साइक्लिसिटी 1। तो देखा जाए तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 क्या देता है, 7 देता है। करके देख लीजिएगा, आंसर यही है। क्या बात समझ में आई, बोले समझ में आ गई। मैंने आपको समझा दिया साइक्लिसिटी का क्या होता है। ना सिर्फ ये 7 में, हर एक के लिए साइक्लिसिटी अलग होती है, ठीक है। हर एक नंबर आप खुद बताओ, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा नंबर तुम याद कर लो, कोई भी अज्यूम कर लो नंबर, तुम अपने मन में अपनी डेट ऑफ बर्थ कर लो, अपनी जो तुम सैलरी एक्सपेक्ट करते हो जीवन में कभी, वो एक्सपेक्ट कर लो। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट्स हैं, जो यूनिट डिजिट जो होंगी ना, मतलब आखिरी डिजिट कोई भी नंबर की, गंदे से गंदा नंबर भी, डेसिमल से भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आखिरी डिजिट जो तुम्हारे पास मैथ्स के अंदर 10 डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक, उन्हीं में से तो कंसिस्ट करेगी ना आखिरी डिजिट। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। अब जैसे कि इसमें 7 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 2017 2019 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पावर्स की बात कर रहा हूं मैं, कुछ भी होगी, है ना, वो भी आपके इसी पैटर्न से चलेगी। साइक्लिसिटी चलती है पूरी, ना सिर्फ 7 में, हर एक चीज में साइक्लिसिटी चलती, ठीक है, समझ में आती चीजें। जैसे कि अगर मैं साइक्लिसिटी, अगर एक और 2 की बात करूं तो 2 की साइक्लिसिटी भी मैं आपके सामने तुम्हारे को दिखाता हूं। देखो 2 की पावर 1 होती है, 2 होती है, 2 की पावर
2 कितना कहता है 4 कहता है। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8 होती है। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16 होती है। 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 होती है। 2 की पावर 6 कितनी होती है 64 होती है। 2 की पावर 7 कितनी होती है 128 होती है। 2 की पावर 8 कितनी होती है 512 होती है। ठीक है 512 नहीं 516 नहीं 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 256 सॉरी 256 ठीक है 256 होती है। तो यहां पे भी अब चाहे कहीं तक भी इसकी पावर से ले चलो, इसको देखो 2486 यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं 2486 हमेशा हमेशा आपके पास ये आएगा 2486। ठीक है तो साइक्लिसिटी का ये पूरा पूरा गेम होता है। अगर आपको साइक्लिसिटी आती है तो बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहे थे कोई वाला क्वेश्चन। अब देखो यहां पे ना तुम्हारे पास दिया हुआ है क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब कि आप देखें यहां से यहां तक तो क्या है ये ऑड नंबर्स की सीरीज चल रही है 1 3 5 7 9 ठीक है और फिर कहां तक पहुंच रहे हैं 4033 तक 4033 तक। ठीक है तो तुम्हारे से ना कभी भी सम ऑफ n ऑड नंबर्स की सीरीज पूछी गई। ठीक है सॉरी प्राइम नंबर्स की ये ऑड नंबर है प्राइम नंबर है। ठीक है प्राइम नंबर्स नहीं है ऑड नंबर्स है। ठीक है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होता है एन स्क्वायर, मतलब कि सीरीज के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर। तो बताओ कहां तक जा रही हैं 1 से लेके 7 तक जा रही हैं, मतलब 4033 तक जा रही हैं। तो n कितना है नंबर ऑफ द टर्म्स अवेलेबल, नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी, ये 24033 में सोच लेना 4033 नहीं है टर्म्स आपके पास। क्यों नहीं है क्योंकि यहां पे ऑल्टरनेट चल रहा है, ऑल्टरनेट चल रहा है तो एक के बाद एक छोड़ के चल रहा है। तो मतलब मैं लिख दूं क्या नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए 4033 को डिवाइड बाय 2 कर दूं मैं 2 0 है ना 2 1 2 और 2 एक सेकेंड है ना 2 1 2 2 3 हाँ 2 1 2 2 और यहां पे 2 7 है ना यही आ रहा है। एक सेकंड कुछ मिसप्रिंट तो नहीं दिया भाई, कुछ गलती हो रही है इसका 4033 है ना एक सेकंड। ठीक है समझ में आ रही चीज बोलिए कहां है ना। ठीक है तो देखो क्या होगा इसको देखते हैं 2016.5 आ रही है। ठीक है तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स अवेलेबल कितनी होंगी 2016 और 2017, मतलब आप समझ रहे हो कि ऑल्टरनेट चल रही हैं। तो यहां पे होंगी 2017 का होल स्क्वायर क्योंकि यहां पे समेशन है प्लस का 7983 इनटू का 2017। अब मैं ना एक थोड़ा सा ना डाउट बताया बच्चों को क्या आ सकता है कि सर आपने ना मतलब 2017 कैसे लिख दिया। समझो मैंने क्या करा कि मैं तुम्हारे को छोटा नंबर छोटा सीरीज लेके दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है लेट्स से कि 1 3 एडिशन था 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 19 + 21 एंड यहां तक था। ठीक है तो अब मैं क्या कहता हूं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आपसे पूछी गई तो तुम क्या कर सकते हो डायरेक्टली काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना 10 कर सकते हो बोलो आप 10 डिजिट्स हैं। अब अगर तुमसे बोला जाए लास्ट डिजिट थी 21 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आप देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है 10.5 आ रही है वैल्यू। ठीक है तो 10.5 वैल्यू आ रही है तो इसी वजह से आपके पास यहां पे एक वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है इसी वजह से आपके पास क्या आएगी एक वैल्यू ज्यादा आएगी। समझ में आई बात बोलो आया ना समझ में आई बात। देखो इसमें ना एक ना डिजिट छूट गई थी मुझसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। ठीक है +21 है। ठीक है तो +21 है। तो अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स आ रही हैं बोलो हाँ 11 टर्म्स आ रही हैं बोलो।
तो आप कैसे कर सकते हो इसे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए? नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या कर सकते हो बताओ? लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन 2 प्लस 1, याद रखिएगा, है ना। तो इसी वजह से यहां पे भी हमने क्या करा, 2017 का समझ नहीं आया था तो फिर देख लीजिए लास्ट टर्म क्या थी तुम्हारे पास, लिख दो यहां पे फॉर्मूला, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या थी तुम्हारे पे 4033 माइनस की फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 2 प्लस 1, 4032 अपॉन 2 प्लस 1, तो 2017 आ रही है वैल्यू। क्या बात समझ में आई? तो आप लोगों के सामने कितनी है 2017 प्लस इसका होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि n स्क्वायर होती है, नंबर ऑफ टर्म्स n स्क्वायर है, प्लस 7983 इंटू का 2017, ठीक है। तो अब अगर आप इसको करेंगे फॉलो, तो यहां पे क्या होगा बोला बताओ, 2017 है, ठीक हो गया, कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या आ जाएगा 2017 प्लस का 7983, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं 7983 प्लस 2017, 7983 प्लस 2017, 7983 प्लस 2017, तो कितनी वैल्यू आएगी बताओ? 7 और 3 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, तो कितनी वैल्यू आ रही है 10,000। तो 2017 इंटू का 10,000 दैट इज इक्वल टू 2017 1 2 3, ये है, बताओ कौन सा है? दिस इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। आसान क्वेश्चन था, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 11 एंड क्यूब ऑफ 9। द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 11, ठीक है, x प्लस वाई ले लिया मैंने दो नंबर्स को, वो क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 121 प्लस 729। द लार्जर नंबर इज 5 स्क्वायर लेस देन द स्क्वायर ऑफ 25। What will be the value of the twice of 24% of the smaller number and the half of the larger number? आसान क्वेश्चन है यार बिल्कुल ये, ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आसानी से आपको पूरा का पूरा बना के रखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं क्या कहा मैंने, ले लिया लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 11, स्क्वायर ऑफ 11 एंड द क्यूब ऑफ 9। द लार्जर नंबर इज 5 लेस देन द सेकेंड, ठीक है, लार्जर नंबर इज 5 लेस देन द सेकेंड। पहले तो इसको पूरा बना लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 121 प्लस का 729, तो इसको देंगे 730 और 120, तो ये 50 आएगा, 850। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 850, एक इक्वेशन तो मेरी बन गई है, इक्वल्स टू 850। अब क्या कहा, द लार्जर नंबर इज 5 स्क्वायर लेस देन द स्क्वायर ऑफ 25, ठीक है, तो 5 स्क्वायर लेस देन द स्क्वायर ऑफ 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, ठीक है। द लार्जर नंबर मैंने ले लिया y, द लार्जर नंबर इज 5 स्क्वायर लेस देन द स्क्वायर ऑफ 25, 25 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को क्या दिखती है, या तो तुम इसको डायरेक्टली कर दो, ये कितनी वैल्यू होती है 625 माइनस का 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 600, y की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ गई, ठीक है। व्हाट विल द वैल्यू, अब तो y की वैल्यू 600 है, y की वैल्यू 600 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 850 माइनस का 600 दैट इज इक्वल टू 250, बोलो हाँ, that is equals to कितना 250। what is the value of the sum of twice of 24% of the smaller number and the half of the, sum करना है twice of 24% of the smaller and the half of the larger ये निकालना है तुम्हें, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। चलो बस x की वैल्यू लिखनी है, 24% को ऐसे लिख दें क्या, बोलो हाँ,
x की वैल्यू कितनी है 250 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 600 है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 25। पहले एक काम करते हैं, इसको काट देंगे पूरा। ठीक है, 5 के टेबल से काटेंगे, 5 5 जा और ये 5 2 जा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 24 इंटू 5 100 120, 120 प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 420। 420 इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आई? देखो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, जो क्वेश्चन में एग्जामिनर जिस तरीके से बोलता गया मैं वो करता गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला तो, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, इफ NET 14 and NET 15 are 5 digit numbers such that their sum is 157229, then n plus e plus t would be कितना? then n plus e plus t would be कितना? बताओ बताओ बच्चों, आसान है कि नहीं है? नहीं है, देखो तुम्हारे को क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, n e t 1 1 4 और n e t 1 5। क्या कहा, इफ आर द 5 डिजिट नंबर्स, तो एंड देयर सम, इन दोनों का समीशन, राइट है, इन दोनों का समीशन दे रखा है 157229। तो यहां पे मैं एक चीज ऑब्जर्व कराने की कोशिश करूंगा तुम्हारे को, अगर तुम वैसे भी, अगर तुम नॉर्मली भी अगर 14 प्लस 15 करेंगे, अगर तुम 14 प्लस 15 करोगे तो ये वैसे भी 29 ही आएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बिना किसी गलती के या बिना किसी डाउट के एक चीज लिख सकते हैं, क्या, NET NET ऊपर नीचे है, तो NET की वैल्यू NET प्लस NET इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी है 1572। बोलो हाँ या ना, 1572। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, ट्वाइस ऑफ NET। ठीक है, 2 बार ऐड करके लिखो या फिर ट्वाइस कर दो उसका, तो वो वही वैल्यू बन जाती है 1572। NET की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1572 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 7 14, 2 8 16 और 2 6 12। ठीक है, NET की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 786 786। तो N की वैल्यू कितनी हो गई 7, E की वैल्यू कितनी हो गई 8, T की वैल्यू कितनी हो गई 6, N की वैल्यू 7, 8, E की वैल्यू 8 और 6 की वैल्यू, तो बस इसको ऐड करना था 7 प्लस 8 प्लस 6। ठीक है, तो 18 3 21 21 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है? बोलो जल्दी, क्या इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आ रही है? आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़े। N is the 2-digit number such that the product of its digits when added to their sum is equals to n। n एक 2 डिजिट नंबर है, क्या कहा उसने इस तरीके से, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू देयर सम। ठीक है, तो वो n निकलता है, तो यूनिट डिजिट ऑफ n वुड बी व्हाट 1789। बताओ जल्दी, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मैं बोलता हूं नंबर सिस्टम में ना आप लोगों को मजा आना चाहिए, इतने सही सही क्वेश्चन होते हैं यार, है ना? बोलिए, बताइएगा। देखो 2 डिजिट नंबर्स को तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है ना, अभी इससे पहली वाली क्लास के अंदर। समझ में आ रही चीज की नहीं आ रही? आ रही है ना? देखो 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, 2nx प्लस 10x प्लस n क्या है आपका 2 डिजिट नंबर है, मैं ये कह सकता हूँ 10x प्लस y। बोलो हाँ है ना? ठीक है, क्या कहा उसने कि n इज द 2 डिजिट नंबर, तो इसको हम x y लिख लें, यूनिट डिजिट है हमारी y और 10th डिजिट है हमारी क्या x, यूनिट डिजिट है हमारी y और 10th डिजिट क्या है हमारी x। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई चीज? अब क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू इट्स सम, प्रोडक्ट उनके डिजिट्स का और उन दोनों को ऐड करना हमारे को। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट एंड एडेड टू इट्स सम। तो कुछ भी नहीं है यार, ये देखो यहाँ पे ना 10, ये अगर मैं बोलो
35 लिखूं मैं, तो डिजिट क्या है 3 और 5 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 10 मत लिख लेना, 10 में कंफ्यूज मत हो जाना। 35 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, 3 इंटू 10 प्लस 5। तो देखो 10 है ये, 10 प्लस 10x प्लस y सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आपकी डिजिट्स तो 3 और 5 ही है ना, तो डिजिट क्या होगी इस वाले केस के अंदर, x और y ही होंगी, राइट है। डिजिट्स क्या होंगी, x और y ही होंगी। तो क्या कहा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट व्हेन एडेड टू इट्स सम, ठीक है, व्हेन एडेड टू इट्स सम, प्रोडक्ट कर लिया और उन डिजिट्स को ऐड भी कर दिया, ठीक है जी, उन डिजिट्स को क्या कर दिया हमने, ऐड भी कर दिया। तो क्या करा, तो वो ये जो सारी की सारी वैल्यू है ना, वो बन के आ रही है जो कि n खुद था। n खुद क्या था, 10x प्लस y, बोलो हाँ, 10x प्लस y। डिजिट्स को ऐड किया गया, नंबर खुद आया, तो नंबर अब 3 और 5 इस अलग अलग नहीं, एक्स वाई नहीं आएगा, एक्स एंड वाई नहीं आएगा, 10x प्लस वाई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 35 को 35 के डिजिट्स हैं 3 और 5, लेकिन 35 को लिखा कैसे जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो वो नंबर खुद क्या है, 10x प्लस वाई। तो करेंगे इसे, तो x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू, अगर मैं इधर लेके जाऊंगा ये आएगी वैल्यू, और यहां से y पूरा कट जाएगा, 9 ये कट गया, y की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 9, y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 9 आ गई, ठीक है जी। y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 9 आ गई। तो अब तुम कहीं कुछ भी निकाल सकते हो, क्या पूछा था, व्हाट वुड बी द यूनिट डिजिट, तो y हमारी यूनिट डिजिट ही है, तो हमारी y है 9। क्या बात समझ में आ गई क्या, बोलो हाँ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहीं तक है, ये वाला यहां तक हमारा खत्म हो गया। 2 मिनट समरी में क्या करा हमने, नंबर सिस्टम्स का हमने क्या कर दिया है, बेसिक काटा था। क्लास 1 हुई है हमारी, एक नंबर सिस्टम की क्लास 2 भी होने वाली है, उसमें भी हम नंबर सिस्टम को करेंगे। आपको मैं होमवर्क देता हूं, होमवर्क को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन करना है पूरी की पूरी क्लास का। और उसके बाद वाली जो क्लास हमारी शुरू होगी उसके अंदर हम लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट्स होंगे आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन मैं उससे पहले आप सभी को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखा करें, उनको सॉल्यूशंस देखा करें, आपके कॉन्सेप्ट वहीं के वहीं क्लियर हो जाएंगे। और डाउट बॉक्स के अंदर जो मैं आपको डाउट्स देता हूं बताता हूं, उनको भी आप अच्छे से देखेंगे तो चीज समझ में आएंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।